तुगल की फरमान जारी किया हुआ। यहाँ के आईपीएस ने हमें यहाँ जनरल डायर की याद करवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसा हुआ था, हमें घेर कर हम पर लाठियाँ बरसाई गई। पुलिस कर्मियों ने हमारे पर गोलियां भी चलाई। तस्वीरों में ये देखिए, वहाँ इन्होंने खुद अपने जो पोकलैम है वो इनके लोगों ने जलाई है, जो इनके वर्कर थे उन्होंने जलाई है। इसमें पुलिस की पूरी मिलीभगत है। हमारे क्षेत्र की शुभ्रता, समृद्धि और हमारी खुशहाली का चीरहरण हो रहा था, और जो सरकार रूपी ये धृतराष्ट्र, ये भीष्म पितामह आँख मूंद कर सब कुछ तमाशा देख रहे थे। एथनॉल प्लांट लगने जा रहा है, ये 1320 के एलपीडी का है, जो एशिया का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट लगने जा रहा है। ये बिल्कुल आबादी दे विच है जी, बिल्कुल आबादी दे विच। और वो चाहते हैं कि हम अपने प्रशासन के दबाव से, लाठी से, मुकदमों से इसको दबाकर इसको यहाँ स्थापित कर लेंगे। ये संभव नहीं। पहले हम तो पंजाब से पानी ले रहे हैं, तो उस पानी में भी आपने देखा पीछे फैक्ट्री वगैरह का केमिकल पानी आ रहा है। कैंसर के रोग यहाँ बढ़ रहे हैं, हमारे लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं। तो इन्हीं कारण की वजह से इस फैक्ट्री का विरोध जारी है। साडी हवा पानी मिट्टी की लड़ाई है, जिसी बार-बार कह रहे सच की लड़ाई तो ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटांगे। ये क्लीयर गल है, किसी फैक्ट्री नहीं लगन देवांगे, नहीं लगन देवांगे, बिल्कुल नहीं लगन देवांगे। पुरुष पुलिस अधिकारी के द्वारा हम महिलाओं को सबको पीटा गया और बुरी तरीके से बाल पकड़ करके घसीटा गया, उनके साथ गाली गलौज किया गया और उनके साथ डंडे बरसाए गए। वहाँ पे कोई भी एक सिंगल महिला पुलिस नहीं थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किसी बुजुर्ग महिला के साथ आप किस तरीके का व्यवहार कर सकते हो। पर एक कानून कित्थों दा जेड़ा जेंट्स औरत ते हथ उठावे, ये किते लिखिया? मरन तैयार आ, फांसी खाने जो नहीं, फांसी खाने भी मैं तैयार आ, मरन तैयार आ। फैक्ट्री कौन लगन जावे, चाहे मारा बेटा शहीद हो जाए, चाहे मैं आप खुद शहीद हो जावा, वो हमारी चेतावनी है। कहीं नुक्कड़ पे जाके, कहीं गली में जाकर बोला जा रहा है कि अगर बाहर निकलोगे तो मार दिए जाओगे। उन्होंने गाली निकाल के ये बोला क्या कि बनाऊं क्या भी तुम्हें नेता। ये उस अधिकारी के शब्द हैं। मुर्दाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। हम राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टिब्बी इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो आम लोग हैं यहाँ के, वो इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली एथेनॉल प्लांट को सेटअप कर रहा है, जो कि रेजिडेंशियल एरिया के एकदम करीब बताया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर लोग इस बात से परेशान हैं कि उससे पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर, लैंड, एयर, हर तरह का पोल्यूशन उस फैक्ट्री से बढ़ेगा। और लोग यहाँ ये नहीं चाहते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। उनका ये कहना है कि यहाँ पे ये फैक्ट्री सेटअप नहीं होगी। बीते 2 दिन पहले महापंचायत ऑर्गेनाइज़ की गई। उस महापंचायत के बाद पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और कई लोगों की ये शिकायत है कि उन्हें मारा पीटा गया। और महिलाओं का खास तौर पर ये कहना है कि उन्हें बिना महिला पुलिसकर्मी के, बिना उन पर पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन पर हाथ उठाया, उन पर लाठी चलाई। तो जो लोग पिछले 16 महीनों से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं, पिछले 16 महीनों से पीसफुली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि उन पर इस तरह से पुलिस को जो है लाठियां बरसानी पड़ जाती हैं। और आज इन सबका ये कहना है कि उस इंसिडेंट से अब ये प्रोटेस्ट को और हौसला मिला है, अब वो अपनी आवाज़ और बुलंद तरीके से रखेंगे। तो इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर में क्या मुद्दा है, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या डिमांड्स हैं और प्रशासन ने इस पूरे मामले को किस तरह से हैंडल किया है। 16 महीनों से ये पूरी फैक्ट्री को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन आम लोगों तक ये खबर पहुंच नहीं पाई है कि यहाँ पर इस तरह का एक धरना हो रहा है। इतनी बड़ी, जिसको कहा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री सेटअप हो रही है, उसको लेके यहाँ के लोग धरना कर रहे हैं। ये बात बाहर भी नहीं आ पाई है। तो क्या पूरा मामला है? 2022 से जब से इसका गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ MOU हुआ है और जो लैंड एक्वायर यहाँ कंपनी ने किया था, उसके बाद उन्होंने यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करने की कोशिश की। तब से जो लोकल्स हैं, नियर बाई विलेजेस के हैं, उन्होंने सबने इसका अपोजिशन शुरू किया। और जो फैक्ट्री प्रेमिसेस है, हम 1.5 साल से वहीं बैठे थे
और 18 नवंबर को पुलिस ने रात को हम सबको वहाँ से उठाया 3 बजे। जो भी जितने भी लोग इसमें मेन जो फ्रंट मूवर्स थे उनको सबको रात को घरों से उठाया, उनको जेल में डाला और इस पूरी एजिटेशन को उन्होंने क्रश करने की कोशिश की, लेकिन उससे जो लोगों में गुस्सा है वो बढ़ा है। और उसी के अगेंस्ट हमने ये 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ी महापंचायत की जिसमें 20-25 हज़ार लोगों ने अपनी हाज़िरी उसमें लगाई और उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। प्रशासन की बेरुखी रही, बार बार प्रशासन को बुलाते रहे, कोई भी उपखंड स्तर का अधिकारी, कोई जिले स्तर का अधिकारी कोई आया नहीं और उसके बाद जो भी हुआ वो सब आपके सामने है। ऊपर से इनके तुगलकी फरमान जारी हुए। निखिल गडकरी और आपको पता है सारंग गडकरी इनके गैंग के जो मुखिया है, वहाँ से एक तुगलकी फरमान जारी किया हुआ। यहाँ के आईपीएस ने हमें यहाँ जनरल डायर की याद करवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसा हुआ था, हमें घेर कर हम पर लाठियाँ बरसाई गई, हम पर आंसू गैस के गोले छोड़ के गए और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पर गोलियाँ भी चलाई गई। आप मीडिया से आए इन चीज़ों को दिखाइए। पुलिस कर्मियों ने हमारे पर गोलियाँ भी चलाई है। हाँ। ये गोली लगी है, हाँ। ईंट मारी थी ईंट पुलिस मारी वालों है। ईंट और ये आपने शेल वहीं से ये गोलियां हमारे एक जो मुख्य हमारे साथी है जो लीड कर रहे हैं उन पर चलाई गई। ये तो भगवान का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि वो बच गए, कोई शहीदी नहीं हुई। ये इस तरह की गोलियां चलाई गई उनके द्वारा। ये 9mm का हाँ, और भी खोल है, और भी खोल है, आपको दिखाएंगे बुलेट का। हाँ। और प्रशासन का ये कहना था कि गोली नहीं चलाई गई है। ये देखो ना, ये कल सामने प्रूफ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वीके सिंह जी ने एक बयान जारी किया है कि हमारे पुलिस कर्मियों को हमने हथियार जमा करा लिए थे। ये कहाँ है, ये बताइए वीके सिंह जी। आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वीके सिंह जी, तो आप बताइए ये वाली गोलियां कहाँ से आई है। हमारे पास और भी खोल है, हम इकट्ठा करके थोड़ी देर में आपके माध्यम से बता देंगे। आप आज अखबार में न्यूज़ दे रहे हो कि हमने हमारे हथियार जमा करा के उनको डंडे दे दिए थे और तब वो पुलिसकर्मी सेफ्टी नहीं। सबके पास में बंदूकें थी, सबके पास में हथियार थी। आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम मत करें। जो पूरी जिम्मेदारी है उस दिन के जो कोई दोषी है तो आपके उच्च और बड़े और जो यहाँ के आईपी से वो है, सब लोग इस गैंग में शामिल है। क्योंकि इथेनॉल सबसे बड़ा गेम, मैडम आप मीडिया से हैं, आपका स्वागत है, आप हमारी बात को उठाएं। बड़ा गेम या मार्जिन मनी का है। 46 रुपये लीटर में तैयार होने वाला इथेनॉल जब पेट्रोल में मिक्स होके 100 रुपये लीटर या फिर कहीं 100 रुपये रेट है, कहीं 105 है, तो डबल मार्जिन है ना। गेम तो मनी पावर का है ना। आप पीछे देख सकते हैं सारी गाड़ियां जो हैं वो जली हुई यहाँ पे हैं। टियर गैस के शेल्स हमें आप दिख जा रहे हैं। तो पूरा जो परसों का जो स्ट्रगल था वो यहाँ तस्वीरों में आपको क्लियरली नज़र आएगा। और यही वो बाउंड्री वॉल है जिसके बारे में ये खबरें चली थी कि तोड़ के अंदर आग लगा दी गई है गाड़ियों में। वहाँ इन्होंने खुद अपने जो पोकलैम है वो इनके लोगों ने जलाई है, जो इनके वर्कर थे उन्होंने जलाई है। इसमें पुलिस की पूरी मिली भगत है। पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने फैक्ट्री के अगेंस्ट। ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का नाम है। तो विरोध क्यों हो रहा है उस एथेनॉल प्लांट का यहाँ पे सेटअप होने के लिए? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है ये 1320 के एलपीडी का है, जो एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है हमारे यहाँ। हमारी यहाँ भौगोलिक जो स्थिति है, राजस्थान के अंदर आपको पता है कि सबसे बड़ी कमी पानी की है। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमारे ज़्यादातर ज़िले हैं वो डार्क जोन में हैं। मात्र हनुमानगढ़ ज़िला और एक गंगानगर ज़िला, मात्र 2 ज़िले ऐसे बचे हैं और गंगानगर का भी ज़्यादा हिस्सा अभी डार्क जोन में है। वहाँ पीने योग्य धरती का पानी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हम नहरी पानी का उपयोग कर रहे हैं। हमारा जो ये क्षेत्र है इसमें कुछ एरिया में ही, जो ये टिब्बी का एरिया है, इसी में सिर्फ ग्राउंड वाटर बचा है। तो जो ये प्लांट लगेगा, इस प्लांट का जो डेली का उत्पादन है उसमें इतना पानी यूज़ ये लेंगे कि कम से कम हमारे जो 15 गांव इस पानी को यूज़ करते हैं। हमारी जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसमें 1 मीटर से लेके और 5.15 मीटर तक भी लमसम आपको बताना चाहूँगा कि 3 फुट से लेकर
15 फीट तक आए साल जो हर प्रति वर्ष हमारा जो पानी का वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। जब ये एक निजी कंपनी इतने बड़े पैमाने पर इस पानी का यहाँ दोहन कर लेगी तो हमारा जो ये इतना खुशहाल एरिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा टिब्बी है, हमारा टिब्बी तहसील सबसे अधिक राजस्व देने वाला है राजस्थान का। हमारी यहाँ की जो मिट्टी है ये राजस्थान में उत्तम किस्म की सबसे ज़्यादा मिट्टी है। तो इस मिट्टी को बर्बाद करने का ये काम कर रहे हैं। यहाँ का पानी है, यहाँ को जो भूजल है, इसका एक निजी कंपनी अपने निजी फ़ायदे के लिए उपयोग करना चाहती है, तो ये हम कतई नहीं होने देंगे। पहले हम तो पंजाब से पानी ले रहे हैं, तो उस पानी में भी आपने देखा है पीछे फैक्ट्री वगैरह का केमिकल पानी आ रहा है। कैंसर के रोग यहाँ बढ़ रहे हैं, हमारे लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं। तो इन्हीं कारण की वजह से इस फैक्ट्री का विरोध जारी है। हमारा आंदोलन जो 15 महीने से बिल्कुल शांतमय तरीके से चल रहा था, जो ये आगजनी की बात निकल के आई है, अभी हमारे एसपी महोदय बोल रहे हैं कि ये आंदोलनकारियों ने किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे एसपी महोदय से और हमारे कलेक्टर महोदय से, कि साहब आपके फेलियर को आप आंदोलन की एवज़ में छुपा नहीं सकते। आपकी जो सच्चाई है, आप ये इंटरनेट कब तक बंद रखेंगे, ये चीज़ें कब तक आप लोगों से बंद रखेंगे, ये चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, ये सच्चाई लोगों के पास जाएगी। मोदी जी कहते हैं कि औरत का दर्जा सबसे बड़ा है, लेकिन हमारी औरतों को हमारे जेंट्स पुलिस वालों ने बालों से पकड़ पकड़ कर घसीट के अंदर ले जाकर ऐसी यातनाएं दी हैं। अगर समाज इजाज़त दे तो ये हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, इनके प्राइवेट अंगों पे चोटें लगी हैं, ये दिखाई जाएं। आपके चोट आई है उस प्रोटेस्ट हाँ, में, क्या क्या हो रहा था वहाँ पे उस वक्त? प्रशासन ने मतलब एक तरह से घेराव करके, और हम लोगों को वहाँ पर ये बोला गया प्रशासन के द्वारा, जो भी पुलिस अधिकारी वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे, कि आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए, प्रशासन आपके साथ वार्ता करने के लिए आएगा। हमें वहाँ पर बिठाकर पुरुष पुलिस अधिकारी के द्वारा हम महिलाओं को सबको पीटा गया और बुरी तरीके से बाल पकड़ करके घसीटा गया, उनके साथ गाली गलौज किया गया और उनके साथ डंडे बरसाए गए। वहाँ पे कोई भी एक सिंगल महिला पुलिस नहीं थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किसी बुजुर्ग महिला के साथ आप किस तरीके का व्यवहार कर सकते हो, और उनको नीचे गिराया गया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार जब गुहार की गई कि एम्बुलेंस बुला दीजिए, उन्होंने 1 घंटे तक एम्बुलेंस को नहीं बुलाया। और इस प्रोटेस्ट में बच्चे भी थे, बच्चों को भी पीटा गया। अभी यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, हम आपको दिखाएंगे, उसको भी बुरे तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा गया। तो हम प्रशासन से और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग आतंकवादी थे? निहत्थों के ऊपर इस तरीके से वार करना, अब मुझे बताइए कहाँ तक जायज़ है? और वो सरकार जो ये कहती है कि महिलाएं हमारे लिए सर्वोपरि है, मातृशक्ति जिसकी वो बात करते हैं, तो क्या मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना जायज़ है? क्या ये लोकतंत्र की हार नहीं है? पुलिस क्या कह रही थी उस वक्त आप लोगों से कि जब आप लोगों ने ये विरोध नहीं किया कि महिला पुलिसकर्मी नहीं है, आप हमें हाथ कैसे लगा सकते हैं? उन्होंने गाली निकाल के ये बोला क्या कि बनाऊं क्या भी तुम्हें नेता। ये उस अधिकारी के शब्द हैं जिसने ये बोला है कि क्या बनाऊं तुम सबको अभिनेता, और अभद्र गालियां निकाली गई जो मैं यहाँ पे ऑन कैमरा नहीं बता सकती क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है। आप बताओगे क्या हुआ उस दिन? हाँ जी, मैं माता जी और उनके साथ बैठा था, हमें बोला तुम यहाँ पे बैठ दो, हम बैठ गए। एकदम से प्रशासन ने हमारे पर लाठीचार्ज की। मैंने भागने की भी कोशिश की पर नहीं, मैं वहाँ पे गिर गया। मुझे वहाँ पे होश नहीं रहा, मेरे क्या क्या हुआ है। बस मेरे लात पर ज़्यादा चोट है। पैर में चोट लगी है? यहाँ सारी यहाँ तक कहला। कूल्हे पे भी चोट हाँ लगी जी। है। ਰੋੜੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬਈ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵੇ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ है? हमारी हक की लड़ाई है, मैं लड़ांगा। फैक्ट्री में आज लगन दिया, कोई काल लगन दिया, इन खातर मरांगा। मैं सारी बहना फैक्ट्री में शहीद होवांगा। कि लगा के देखो फैक्ट्री में मरन न तैयार हाँ, फांसी खान जो नहीं तो
फांसी खाने भी मैं तैयार हाँ, मरण ने तैयार हाँ, पर फैक्ट्री कौन लागन जा मैं, चाहे मारा बेटा शहीद हो जाए, चाहे मैं आप खुद शहीद हो जावा, वो मारी चेतावनी है। लगा के देखो फैक्ट्री। आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पानी खराब, हवा खराब, हमारा बच्चा को भविष्य खराब, हमारे बच्चा के जामता की कैंसर हो जाएगी, फिर बच्चा खातिर लड़न जीण लाग रहा, बच्चा खातिर भजा फिर लाग रहा, जब हमारा बच्चा ही ना रहा तो मेट जी के करांगा। मैं तो जी आज मरिया फैक्ट्री लागे बाद मर जावा, एक ही बात है, फैक्ट्री लागे बाद मरेड़ा तो आई मैं, फिर आगे जुम्मे लागे तो मरा है। अट गंद लिया के टेक्के हमारे सिर के ऊपर, और जगह कौन मिला है ना बेटा, बाढ़ मेरे का भी लगा लो, अट पानी खातर है भाई, पर मैं कौन लगन दिया, फैक्ट्री तो लगन गया ही कौन यार। पहली में एक मजबूत पहली, पर अब माने और भी मजबूत कर दिया, जितना पुलिस वाला माने कुट्टी है नहीं। और इतनी गंदी गाड़ियाँ निकाली है, मैं मेरे खुद करना हूँ सुनिए, मैं इन चेहरों भी पिछाड़ सकूँ, जिके गाड़ काढ़ी, इतनी गंदी गाड़ काढ़ी, मैं गाड़ में बता कौन सकूँ, इतनी गंदी गाड़ काढ़ी है माने पुलिस वाला, मैं आके सुरक्षित खड़ी। लोग बता रहे हैं कि चावल की बहुत अच्छी खेती होती है और ये सब इस वजह से यहाँ पे पानी का लेवल अच्छा है, पानी अच्छा है, तो ये और आसपास कैनाल्स हैं तो उनको यहाँ पर पानी का सोर्स अच्छा मिल रहा है, इस वजह से एथेनॉल की फैक्ट्री को यहाँ पर सेटअप किया गया है। मैं जहाँ खड़ी हूँ इसे कहा जा रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल प्लांट हो सकता है, लेकिन अभी ये अंडर प्रोसेस है और लोग उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो कुछ भी हो जाए, भले उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन वो ये फैक्ट्री सेटअप होने नहीं देंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕਿ ਚੰਦ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਸਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਜਰ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਨ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਚਾਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, बिल्कुल नहीं लगन देवांगे, ये क्लियर है जी। वो जो नीचे धरती पे जो पानी है जी, वो पानी को ये थोड़ा कि हरियाणा का लग गया और पंजाब का लग गया या राजस्थान का लग गया जी, ये हमारे को समझना चाहिए। 5 किलोमीटर हमारे साथ हरियाणा चिपता है जी, तो उसका पानी जो नीचे धरती वाला सतर जो जल है जी, वो तो एक ही है ना। तो उसने किसी को नहीं देखना है कि गरीब है तो उसको बीमारी नहीं, या अमीर उसको बीमारी नहीं है। हमारा जल सबसे जीवन है जी। इस इलाका में एक जाली पानी है जी जो बचा हुआ है जी, क्यों जो नहरों में पानी आ रहा है वो दूषित बहुत आ रहा है, क्योंकि उसमें जैसे पंजाब में वो मतलब चल रहा है बूढ़े नाले का जी, वो सारा सीवरेज जो गंदा पानी आ रहा है वो मिलावट है जी, उसमें बीमारी आ रही है। इसलिए हमारे को ट्यूबवेलों वाला पानी जो नीचे धरती पर है वो ही पानी है जी, जो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की 10-10 गाड़ियाँ रात भर हूटर बजा बजा के गलियों में घूम रही है। कहीं कहीं लोगों को कहीं नुक्कड़ पे जाके कहीं गली में जाकर बोला जा रहा है कि अगर बाहर निकलोगे तो मार दिए जाओगे। ऐसी चीज़ें ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे में संज्ञान लें और यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय और यहाँ के एसपी महोदय की सबसे पहले छुट्टी की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो फेलियर है इस सारे मुकाम में ये सबसे बड़ा फेलियर हमारे एसपी महोदय और हमारे कलेक्टर महोदय का है।